नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। क्या आप जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 12वीं किस्त आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? हम कैसे पता करें? साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए किसानों का जो भूमि विवरण है वो सत्यापन हो रहा है, तो आपका भूमि विवरण सत्यापन हुआ या फिर नहीं हुआ, हम कैसे पता करें? साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी की लास्ट तारीख है वो दिसंबर 2022 कर दी गई है। पीएम किसान योजना में जुड़े हुए किसानों का भूमि विवरण सत्यापन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और आने वाले 7 दिन के बाद में 12वीं किस्त मिल सकती है। साथियों, हम आप सभी को डिटेल से बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त के लिए क्या नए अपडेट है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों का अब इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि लगभग राज्य सरकारों ने भूमि जो दस्तावेज है वो सत्यापन कर लिया गया, यानी कि भूमि विवरण किसानों का सत्यापन लगभग कर लिया गया है और बाकी किसानों का भूमि सत्यापन बचा है वो 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 7 दिन के बाद में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त मिलने के चांसेस है। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो अब ई-केवाईसी की लास्ट तारीख दिसंबर 2022 कर दी गई है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में साल के 6,000 रुपए लेना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आने वाले समय में आपको साल के 6,000 रुपए नहीं मिलेंगे। इसलिए अभी तक आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो ई-केवाईसी करवा लें। जिन किसानों के आधार नंबर बैंक खाते में नहीं जुड़े हुए हैं, ई-केवाईसी नहीं करवाई है बैंक में, तो वो अपनी बैंक में जाकर भी आधार नंबर जुड़वा लें, ई-केवाईसी करवा लें, क्योंकि अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साल के 6,000 रुपए आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाएंगे। अब उन किसानों को साल के 6,000 रुपए नहीं मिलेंगे जिनके नाम से जमीन नहीं है। अगर उन्होंने अभी तक किस्तें ले ली है, यानी कि मान लीजिए 1 किस्तें ले ली या फिर 2 किस्तें ले ली, तो अब उनको पैसे रिफंड करने हो सकते हैं। इसके लिए आगे की कार्रवाई हो सकती है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपके नाम से जमीन है, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। साथ ही अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो बिल्कुल फ्री में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं, अगर आप खुद ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। अब सवाल है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आपका भूमि विवरण है वो सत्यापन हुआ या फिर नहीं हुआ, तो हम कैसे पता करें? तो इसके लिए हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा और वहीं से हम पता करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त हमें मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, हमारे जो भूमि विवरण है वो सत्यापन हुआ या फिर नहीं हुआ। तो चलिए हम ले चलते हैं आप सभी को पीएम किसान योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर और वहां पर हम आप सभी को दिखाते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी भूमि का विवरण है वो सत्यापन हुआ या फिर नहीं हुआ, 12वीं किस्त आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। साथ ही दोस्तों, ऐसे ही आपके काम आने वाले और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और सपोर्ट करें। साथ ही में कमेंट करके बताएं ये अपडेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम आपको दिखा दें पीएम किसान योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि पीएम किसान योजना में 12वीं किस्त आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। साथ ही पीएम किसान योजना में आपका भूमि विवरण है वो सत्यापन हुआ या फिर नहीं हुआ, हम कैसे पता कर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अभी तक क्या अपडेट है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो दिसंबर 2022 तक अपने ई-केवाईसी करवा लें। ई-केवाईसी के बिना साल के 6,000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे। आइए हम पूरा डिटेल से आप सभी को बताते हैं कि पात्र किसानों को दिसंबर माह तक ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। साथ ही ई-केवाईसी के अभाव में किस्त का लाभ किसान को नहीं मिल पाएगा और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी हैं वो भारत सरकार द्वारा वर्तमान में सक्रिय लाभार्थियों की वास्तविक पात्रता की जांच के लिए भूमि विवरण का सत्यापन कर रहे हैं। साथ ही ई-केवाईसी करवाने के लिए भी निर्देशित किए गए हैं। अभी तक हम बात करें तो 60.35 लाख कृषकों का भूमि विवरण सत्यापन कर लिया गया और अपलोड भी कर दिया गया और आगामी 12वीं किस्त इन किसानों को दे दी जाएगी। और पीएम किसान योजना में जुड़े हुए किसानों का भूमि सत्यापन के कार्य में राजस्थान राज्य का देश भर में 10वां स्थान है। साथ ही सत्यापन से शेष कृषकों के भूमि का सत्यापन आगामी 7 दिवस में पूर्ण किया जाएगा। तो आने वाले 7 दिन के बाद में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त मिल सकती है, यानी कि अक्टूबर में किसानों को 2-2 हजार रुपए मिल जाएंगे। साथ ही भारत सरकार द्वारा आगामी किस्तें कृषकों के आधार आधारित बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी, यानी कि आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में 12वीं किस्त 2,000 रुपए भेजे जाएंगे
और इसके लिए समस्त लाभार्थी कृषकों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। राज्य में अब तक 63.14% कृषकों द्वारा ई-केवाईसी करवाई जा चुकी है। ई-केवाईसी कराए जाने से शेष कृषकों को योजना का निर्बाध रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए दिसंबर 2022 तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपने ई-केवाईसी करवा ली है तो वो सक्सेस हुई या फिर नहीं हुई, आपका भूमि विवरण सत्यापन हुआ या फिर नहीं हुआ, हम कैसे पता करें। साथ ही 12वीं किस्त आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन कर लेनी है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको फार्मर्स कॉर्नर में मिलेगा बेनिफिशियरी स्टेटस, अगर हिंदी में है तो लाभार्थी स्थिति, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में इस तरह से डिटेल आएगी। यहाँ पर आपको सर्च बाय मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कीजिए, ये इमेज कोड दिए गए ये टाइप कीजिए और गेट डाटा पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो जिस भी किसान के हमने मोबाइल नंबर लगाए हैं उनकी जानकारी इस तरह से आ जाएगी और यहाँ पर आपको मिलेगा ई-केवाईसी स्टेटस सक्सेस दिया गया। अगर यहाँ पर आपका सक्सेस नहीं है तो अपने नज़दीक किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं या फिर खुद अपने मोबाइल से ई-केवाईसी कर सकते हैं। यहाँ पर दिए गए आधार स्टेटस यानी कि आधार नंबर इज वेरीफाइड, और यहाँ पर मिलेगा कि आपका आधार एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है पेमेंट मोड आधार, यानी कि अब आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में आपकी 12वीं किस्त मिलेगी। और अगर आपका ई-केवाईसी सक्सेस नहीं है तो ई-केवाईसी करवा लें। साथ ही पेमेंट मोड में अगर आधार है तो आपके बैंक खाते में आधार नंबर जुड़े हुए होने चाहिए ताकि आपको पीएम किसान योजना के साल के 4,000 रुपये मिल सके। आइए हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। सबसे पहले इस किसान को ओरिएंटल बैंक यानी कि ओबीसी बैंक में पैसे मिलते थे, उसके बाद में ओबीसी बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया तो पंजाब नेशनल में मिले। और इस किसान ने 11वीं किस्त मिलने से पहले ई-केवाईसी करवा ली, इसलिए इस किसान के खाते में आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में 2,000 रुपये भेजे गए। और इस किसान का आधार से जुड़ा बैंक खाता है बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब हम आपको बता दें कि 12वीं किस्त किन को मिलेगी और किन किसानों का भूमि विवरण है वो सत्यापन हो चुका है। तो इस किसान का 9वीं किस्त मिलेगी और पीएम किसान योजना के अनुसार 12वीं किस्त मिलेगी। वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, यानी कि इस किसान को 12वीं किस्त मिलेगी और इसका भूमि विवरण है वो सत्यापन किया जा रहा है। जैसे ही सत्यापन हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा इस किसान की 12वीं किस्त मिलने के लिए जमीनी विवरण है वो सत्यापन कर दिया गया। और ये एक दूसरे किसान का स्टेटस है जिसके नाम से जमीन नहीं है और अभी तक उनका स्टेटस अगर आप देखेंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कोई भी स्टेटस नहीं दिखाया गया। अगर आपका इस तरह से स्टेटस आ रहा है, अगर आपके नाम से जमीन नहीं है तो अब आपको 12वीं किस्त नहीं मिलेगी और आने वाली जितने भी किस्तें केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी वो भी नहीं मिलेंगे। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो करवा लें। अगर आपके बैंक खाते में आधार नंबर नहीं जुड़े हुए तो वो भी जुड़वा लें। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त मिलने का लास्ट महीना नवंबर 2022 है, यानी कि अक्टूबर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में मिल जाएंगे। अब सवाल है कि पीएम किसान योजना में क्या आपने ई-केवाईसी करवा ली है? इसका जवाब आप कमेंट में दें। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।